Hello guys, how are you? First of all, I welcome you on my official YouTube channel PK the Coaching Center. As you know that in previous class we have already read that all the identification of tenses. तो बच्चों पिछली क्लास में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेंस की पहचान करना। तो टेंस की पहचान करना बच्चों बहुत ही आवश्यक होता है जब हम लोग नरेशन करते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है बच्चों नरेशन का, इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी बच्चे और भी जुड़ सके और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए अब हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो मैं क्लास को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ नरेशन की। तो नरेशन दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, सबसे पहले इसको हम ऐसे समझ लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब कोई ऑडियंस, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर का मतलब होता है बच्चों कोई बोलने वाला होता है, उसकी बात को ज्यों का त्यों कहता है, ज्यों का त्यों कहता है, वो क्या होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है वो डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको समझ गए। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, अभी मैं इसको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता या सुनने वाला, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर या बोलने वाले ठीक है की बात को अपनी भाषा में एक्सप्रेस करे, अपनी भाषा में बताए, अपनी भाषा में एक्सप्रेस करे, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल सहित में समझाऊंगा। आइए अब अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं नरेशन की। नरेशन ये दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसको एक बार फिर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच, जब कोई ऑडियंस या श्रोता हम कह सकते हैं किसी स्पीकर मतलब वक्ता या बोलने वाला के स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चों कथन, ठीक है, को स्पीकर के शब्दों में, मतलब क्या होता है उसी के शब्दों में कहे। मतलब जब कोई वक्ता की बात को कोई श्रोता उसी की बातों में कहे तो वो क्या होता है बच्चों, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है ये डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे है श्वेता सेड, श्वेता ने कहा आई एम गोइंग, श्वेता ने कहा आई एम गोइंग। श्वेता, कोई एक श्वेता लड़की है, वो कहती है आई एम गोइंग मतलब मैं जा रही हूँ। ठीक है, वो क्या कर रही है अपनी बातों को क्या कर रही है बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि श्वेता ने कहा आई एम गोइंग मतलब मैं जा रही हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपका कथन होता है ये कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और ये पार्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ रिपोर्टर का काम कौन कर रहा है बच्चों, श्वेता क्या कर रही है रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या कहा, सेड मतलब कहा। ठीक है, आई एम गोइंग मतलब मैं जा रही हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको मैं और बताऊंगा आगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये क्या हो गया बच्चों डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच समझते हैं। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई ऑडियंस या श्रोता किसी स्पीकर के स्टेटमेंट या कथन को अपने शब्दों में, कैसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा,
सुनिएगा, जैसे मोहन सेड दैट। अब देखिए जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उसको, तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा तो उसमें कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्या होती है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया? कंजंक्शन दैट का प्रयोग हम करते हैं कब? जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब। आपको मैं बताऊंगा चेंज ऑफ टेंसेस उसकी कैसे होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन उसका प्रयोग कैसे होता है, एक एक करके नियम हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है चेंज ऑफ टेंसेस रूल फर्स्ट। केवल और केवल एक रूल पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन सेड मतलब क्या है? मोहन, कोई मोहन है, वो पहले से ही कह के गया है किसी व्यक्ति को क्या कह गया? पहले ही कह के गया है कि क्या कर रहा है मोहन। देखिए मोहन क्या कह रहा है? पहले ही कहा कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, किससे? कोई व्यक्ति से। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया तब उससे पूछा मोहन कहाँ गया है, तो उससे पूछ रहा है, तब उस स्थिति में वो क्या कहेगा? मोहन सेड, मतलब मोहन ने तुमसे क्या कहा, ठीक है, मतलब क्या कह के बाहर गया, क्या कहा, ठीक है। तो क्या होगा? मोहन सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, मतलब क्या है? मोहन की बात को कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, मोहन की बात को कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तब उस स्थिति में क्या हुआ? मोहन की बात को कोई दूसरा व्यक्ति जब कहता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अगर वही मोहन अपने विषय में कोई बात करता तो वह डायरेक्ट स्पीच होता। वो जो डायरेक्ट यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच होता वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों कुछ और नियम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, देखिए मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। मोहन सेड टू, देखिए मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा। तो बच्चों एक सेंटेंस में जो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच में पार्ट कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मोहन। देखिए मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने किसको रिपोर्ट किया? सोहन को, मतलब मोहन ने इसको कहा। तो बच्चों जो मोहन होगा ये आपका क्या होगा? रिपोर्टर। ये क्या होगा आपका? रिपोर्टर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिपोर्टर। और ये सेड टू, देखिए सेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब, ठीक है। तो सेड होगा आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? ये रिपोर्टिंग, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टर है। अब देखिए ये सोहन जो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पूरा भाग बचा हुआ है बच्चों ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम कह सकते हैं रिपोर्टेड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो बच्चों ये आप देख लिए, तो इससे संबंधित कुछ नियम भी जान लीजिए, ठीक है। देखिए जब ये इस प्रकार से वाक्य होते हैं तब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो उसमें परिवर्तन क्या क्या होता है बच्चों उसको मैं बता देना चाहूंगा। तो उसमें टेंस का परिवर्तन होता है, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, ठीक है, और भी कई प्रकार से सेंटेंसेस का भी कभी कभी प्रयोग हो, मतलब परिवर्तन हो जाता है बच्चों। तो इसमें आप समझ गए। तो ये देखिए जो होता है रिपोर्टेड स्पीच जो होता है बच्चों सदैव इन्वर्टेड कामा में होता है, डबल इन्वर्टेड कामा में। कितने? डबल इन्वर्टेड कामा में सदैव रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट कौन कर रहा है, कौन कह रहा है किसको? सोहन को, यानी रिपोर्टर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सोहन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। इतना आप समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ गए बच्चों ना, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूं कि रूल फर्स्ट, यहाँ पर रूल फर्स्ट क्या है इसको अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आपको यही कहता हूं कि इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब इसको हम इरेज करते हैं और अब आते हैं रूल फर्स्ट सबसे पहले, ठीक है।
अब हम रूल फर्स्ट देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए अब इसको रूल फर्स्ट क्या है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रूल फर्स्ट क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो, क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। जैसे डायरेक्ट है, रामा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हरी इज अ गुड बॉय। तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि राम क्या है, ये रिपोर्टर है। क्या है ये बच्चों, ये आपका एक बार फिर मैं बताता हूं, ये रिपोर्टर। अब सेज क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच है पूरा। ये क्या है बच्चों, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यह हो गया आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नियम क्या है। फर्स्ट रूल आप देखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो, रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में हो, तो क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कब, तो रिपोर्टेड स्पीच ये है जब मैं बता रहा हूं कि क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, तब इसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंजंक्शन दैट के साथ जोड़कर वैसे लिख देते हैं। जैसे देखिए ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा, रामा सेज। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब होती है वह जब पास्ट में होती है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तब हम लोग उसको सेड से टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन इसमें इस स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या पास्ट टेंस में भी होगा तो क्या होगा, जब पास्ट टेंस में होगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड ही लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या हो गया, रमा सेज। अब देखिए इस वाक्य को जोड़ने के लिए हमें इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, इसको हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्यों, अभी देखिए हरी क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, हरी इज अ गुड बॉय, हरी इज अ गुड बॉय। ठीक है, आइए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला एग्जांपल। देखिए जैसे है डायरेक्ट, राम विल से मोहन इज अ गुड प्लेयर। राम कहेगा कि मोहन क्या एक अच्छा खिलाड़ी है। देखिए अब हमको इसमें ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका बिल लगा है, तो हम समझ गए कि ये फ्यूचर टेंस का क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, तो मैंने कहा जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राम, वैसे ही पूरा हम उतार लेंगे और यहाँ पे इन कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम विल से दैट मोहन इज अ गुड प्लेयर। तब हम जब कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे तो बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग कामा या इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों। आइए एक आध एग्जांपल और को बता दें। देखिए जब किसी वाक्य में इन्वर्सल ट्रुथ होता है, क्या होता है, इन्वर्सल ट्रुथ होता है, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। आगे कैसे होगा नियम मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे, तो आइए बच्चों एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे क्या है, डायरेक्ट, ही सेज
द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चों ये क्या होगा, रिपोर्टर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये पूरा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा बच्चों, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और द सन राइजेज इन द ईस्ट ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही सेज, मैंने बताया कि पूरा वही कर देंगे, कामा यहाँ पे हम इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब वही पूरा उतार देते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य क्या हो गए बच्चों, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज कर लिए। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, देखिए इसी में हम लोग प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा रूल है, बहुत ही अच्छा नियम है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस नियम को फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको पर्सन पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा सब्जेक्ट होता है, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है। आइए सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन चेंज करने से पहले उसकी टेबल मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आइए आप देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई प्रोनाउन आया रहता है तब उस प्रकार से कौन कौन सा हो सकता है इसको देखते हैं, और उसके बदलने के नियम क्या है इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, कैसे हम प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउन कैसे होता है, कैसे हम उसको चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस है जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दो आते हैं, कौन कौन से, आई और बी। तो आई और बी ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ठीक है। तो इसके जो पॉसेसिव केस होगा वो सब्जेक्ट का, ठीक है, वो क्या होगा, देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव आई का माई होगा, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। तो बी का आवर ये क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, आवर ये क्या पॉसेसिव प्रोनाउन, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यू का वैसे यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट यूज होता है, जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, यू। क्या होता है बच्चों, यू होता है, ठीक है। अब यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, पॉसेसिव प्रोनाउन आपका योर्स होता है, और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे। तो ही का जो अब पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा हिज होगा, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, ठीक है। अब सी का हर और हर्ष और हर। इट का ऐसे ही होता है, इट्स ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस इट का इट ही होता है। दे का यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव दियर होता है, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है आपका दियर्स, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका देम होता है, ठीक है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे जब ये प्रोनाउन दिए रहेंगे, तब कैसे चेंज होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा एक नियम है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। जैसे कि होता है यस ओ एन, एस ओ एन। देखिए यस क्या है, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, ओ क्या है ऑब्जेक्ट, और ये है नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये देखिए ये चेंज होता है, ये सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट, और ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये होता है नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। कैसे होगा आइए आपको बताते हैं हम। अब देखिए ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन, ये क्या है बच्चों, पर्सन, ठीक है, ये क्या है पर्सन। अब पर्सन कैसे चेंज होगा इसको हम देखते हैं।
जैसे कि देखिए ये पे वन क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्या होगा बच्चों, वन फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन का जब सब्जेक्ट होगा तो देखिए जब कर्ता आपका सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। अगला है जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड पर्सन का होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड पर्सन का होगा, तो वह रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच, देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा आपका, सेकेंड पर्सन का होगा, तो वो रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टिंग ये पर्सन जो होगा सेकेंड पर्सन का होगा, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जब सब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंड पर्सन का होगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगला है अगर क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका नियम है, ठीक है। क्या है, सन 1/3, इसको याद रखना हमेशा। ये आपका नीचे का पर्सन होता है और ये चेंज होता है। कैसे चेंज करते हैं, आइए अब आपको इसी प्रोनाउन को नोट कर लीजिए बच्चों, इसको अच्छे तरीके से। अब आइए इस नियम पर मैं आपको कुछ वाक्य आपको समझाता हूँ, एक आध दो समझाता हूँ, उसके बाद आपको वैसे ही आज मैं रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोग जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में होगा, उसको हम चेंज कैसे करेंगे, इसको आज हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए तो आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं। तो आइए बच्चों प्रोनाउन से संबंधित मैं आपको कुछ समझाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब वाक्य में आपको केवल आज रूल फर्स्ट बता रहा हूं, जब आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा। कल आपको चेंज ऑफ टेंसेज में सभी प्रकार के टेंसेज को पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या है, राम सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राम सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट। अब इसी बात को कोई दूसरा कहेगा तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। तो इसको हम चेंज कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए राम, अब इसमें मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब होता है तब उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, राम सेज। अब देखिए कामा को हटाने के लिए, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, दैट। अब देखिए अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्या है, आई है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं आपको रूल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है SON, ऐसे आप लोग कहीं आप ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आई किसके अनुसार चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। तो कर्ता आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, तो या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये जब ये क्या है, रिपोर्टेड, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा या कुछ भी होगा, तब उस स्थिति में हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो राम, राम क्या है, नाम है, राम क्या है बच्चों, नाम है। तो राम का जो प्रोनाउन बनेगा वो ही होगा, क्या होगा, ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम दैट। तो आई चेंज किस में हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज इन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। तो राम का जो आपका क्या बनेगा, प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए अब जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। दैट ही इज क्या हो जाएगा, एम किस में बदल जाएगा, इज में। क्यों, क्योंकि ये आई, देखिए जब ये चेंज होगा, देखिए आई क्या किस में चेंज हो गया, ही में, तो ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं ना कि एम का। तब क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग
क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये वाक्य आपका चेंज हो गया। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ वाक्य देता हूं होमवर्क के लिए, उसको आप आज नरेशन कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समझिए ताकि आज के बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आइए बच्चों, अगला एग्जाम्पल क्या है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा अच्छे तरीके से। दिया है जैसे, राधिका विल से टू श्याम, राधिका विल से टू श्याम, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया। तो बच्चों देखिए, आप सबके सम्मुख यहाँ पर 10 वाक्य दिए गए हैं। इन 10 वाक्य में आपको मैंने जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है। तो बच्चों आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको केवल प्रोनाउन को चेंज करना रहेगा, और कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया है वैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, और इन सभी को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ, एक नए सेशन में आपका, कल फिर एक नए सेशन में आपका स्वागत रहेगा। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी पढ़िएगा। आगे कल मैं सभी प्रकार के टेंसेस को चेंज करके बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू।